हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम लोग करेंगे बीपीएससी 3.0 के लिए पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का क्वेश्चन आंसर हम लोग वन लाइनर के थ्रू करने वाले हैं, जो कि हमारे 3.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टाइम बहुत ही अब कम है। ठीक है, तो इसमें लास्ट टाइम में अपने जो भी जितनी भी तैयारी है उसको चेकआउट करिएगा इस जो है वन लाइनर के थ्रू। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है 106 नंबर क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक जो है फर्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे। दिया हुआ है कि चेरापूंजी स्थित है, तो आप सभी जानते हैं चेरापूंजी कहाँ है, तो खासी पहाड़ियों में है चेरापूंजी। भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी। देखिए, वन लाइनर के थ्रू ही है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी होगी? महानंदा होगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो हम लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की बोला जाता है तो गोदावरी हो जाती है, और दूसरी हो जाएगी कृष्णा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली हो जाएगी गोदावरी, दूसरी हो जाएगी कृष्णा। गंगा का अपवाह क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत होता है? गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो जाएगा? तो लगभग 26.2% और 8,61,404 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरू की गई है? ये शुरू हुआ था 13 अगस्त 2016 को। 13 अगस्त 2016 को गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू हुआ। नेक्स्ट है, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी की संज्ञा दी गई है? किस नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी कहा जाता है? तो गंडक नदी को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सी नदी होगी? कौन सी अफवाह तंत्र है नदी की सबसे बड़ी है? ये हो जाएगा गंगा नदी की अफवाह तंत्र सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है, घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? घाघरा नदी जो है गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो छपरा में मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है कि धौली गंगा एवं विष्णु गंगा किसकी सहायक नदी हैं? जो धाराएं हैं धौली गंगा, विष्णु गंगा दोनों किसकी सहायक है? तो अलकनंदा की, याद रखिएगा, अलकनंदा की सहायक धारा है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे, तो सबसे ऊपर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। ठीक है, जिसमें यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है सबसे नीचे आपका मिलता है कावेरी। कावेरी के जस्ट ऊपर मिलेगी कृष्णा, कृष्णा के ऊपर मिलेगी गोदावरी, और उसके ऊपर मिलेगी महानदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है कि प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता हुआ अनुक्रम। लंबाई के अनुसार घटता हुआ अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सबसे पहले गोदावरी, घटता हुआ सबसे बड़ी हो जाएगी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। सबसे पहले सबसे बड़ी गोदावरी होती है प्रायद्वीप की, सेकेंड नंबर पे कृष्णा, थर्ड पे नर्मदा, फोर्थ पे महानदी, फिर कावेरी, फिर ताप्ती। नेक्स्ट है कि ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख कौन सी नदियां हैं? ट्रांस हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांस हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कि नदी अवस्था में प्रायद्वीपीय नदियां किस अवस्था की प्रतिनिधित्व करती है? नदी अवस्था में प्रायद्वीपीय नदियां किस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रौढ़ावस्था की। नेक्स्ट, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा तीनों जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पे बनाई गई है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है, भारत की सबसे खारे पानी की झील जिसको अंतःस्थलीय झील कहा जाता है कौन सी है? सांबर झील। कहाँ है? राजस्थान में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की तो वूलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी दोनों जहाँ पे मिलती हैं वो रुद्रप्रयाग है, अलकनंदा, मंदाकिनी। नेक्स्ट, भारत की नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो याद रखिएगा,
डेल्टा कौन नहीं बनाती है? जो पश्चिम में गिरती है, जो जाकर के नदी अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती। बाकी जितने भी पूरब में गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में सब डेल्टाएं बनाती हैं। तो याद रखिएगा ताप्ती और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी एक्श्वरी नहीं बनाती है? एक्श्वरी नहीं बनाती है तो महानदी जो है ये एक्श्वरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट है हिमालय के अफवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है कौन सा हो जाएगा? हिमालय के अफवाह तंत्र में कौन सी नदी तंत्र नहीं आती? तो महानदी नहीं आती है। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। कावेरी किस नदी से गुजरती है? किस राज्य से? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से। नेक्स्ट दिया है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होके प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से, तो वही है जो जाकर के अरब सागर में गिरती है। ताप्ती और नर्मदा जो डेल्टाएं नहीं बनाती हैं वही जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? नर्मदा और सोन दोनों मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती, जो नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है क्या कहलाती है? काली नदी। काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच मध्य सीमा कौन बनाती है? काली नदी बनाती है। नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहलाता है? कहाँ होता है भागीरथी और अलकनंदा का? तो ये देवप्रयाग में होता है, याद रखिएगा देवप्रयाग में। नेक्स्ट है कि हिमालय से पार निकलने वाली नदियाँ कौन है? कौन कौन जो है हिमालय से निकलती हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट है काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालय भाग पाया जाता है? काली और तीस्ता, इसके बीच में नेपाल हिमालय पाया जाता है। ठीक है, वही सतलुज और सिंधु के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो याद रखिएगा सतलुज और सिंधु के बीच। ठीक है, तो सतलुज और सिंधु के बीच कौन सी नदी पाई जाती है? तो पंजाब हिमालय पाई जाती है। ठीक है, और सतलुज और काली नदी के बीच में कौन सा? तो कुमायूं हिमालय पाई जाती है। याद रखिएगा सतलुज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरा ये आपका पश्चिम से पूर्व तक जितने भी हिमालय में पाई जाती हिमालय का जो भाग जिस एरिया में कहलाता है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की ओर कौन सी बहती है जो प्रायद्वीपीय भारत की है? तो वो हो जाएगी महानदी। महानदी पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट है कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? जो नदियों ने अपने प्राकृतिक रूप से जो बांध बनाए हैं उसको क्या कहा जाता है? लेवीज या तटबंध कहा जाता है। कौन सी नदियाँ बिहार उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो याद रखिएगा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में, तो बिहार का कुछ ऐसे मैप है तो यहाँ पे जो बनाती हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो होती है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट है कि कौन एक लैगून नहीं है? तो पेरियार झील जो है ये लैगून नहीं है। नेक्स्ट दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम। पूर्व दिशा में जो प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत होता है यहाँ पे, और यहाँ से पूर्व की दिशा में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनका उत्तर दक्षिण, उत्तर और फिर दक्षिण, उत्तर फिर दक्षिण में बताना है पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, पेन्नार, कावेरी, बैगई। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय में यहाँ पे सुवर्णरेखा, यहाँ पे महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यहाँ पे कावेरी। तो ये सारी नदियाँ जो है ऐसे पूरब में बहती हैं, इन्हीं का नाम बताना है क्रमबद्ध। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, तो यही इसका सीरियल नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं कि दिया हुआ है कि एक गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की एकमात्र कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है? तो ये हो जाएगा गोमती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिया है
कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? तो चित्रकूट प्रपात को। नेक्स्ट है अधोलिखित नदियों पश्चिम से पूरब सही अनुक्रम बताना है। पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब में गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। ठीक है, ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा हो जाएगी। और कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? कौन सी झील है जो दो राज्यों की साझेदारी वाली है? तो पुलिकट हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है कि किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? कि रहस्यमयी झील किसको? तो रूपकुंड को रहस्यमयी झील का नाम दिया गया है। भारत की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? किसको जैविक मरुस्थल कहेंगे नदियों में भारत की? तो दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। नेक्स्ट है कि मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का हो जाएगा, मोरीबंद डेल्टा। नेक्स्ट देखिए दिया है कि कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से? कौन सी नदी? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर महानदी, महानदी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि विश्व का समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? किसने कहा है कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाया जाता है? तो मार्सडेन का कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? माशिनराम में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में होता है। ऊपरी अधोमंडल में तीव्रगामी वायुधारा का क्या नाम है? ऊपरी अधोमंडल में तो क्या हो जाएगा तीव्रगामी वायुधारा का नाम? जेट प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट कि भारत में जनवरी मास में वायु जेट स्ट्रीम की स्थिति क्या होती है? जनवरी मास में बताना है भारत की जेट स्ट्रीम की स्थिति क्या होती है? तो हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व, हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व होती है। भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होता है? किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होता है? उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौटती हुई भारत में कौन सा भाग में लौटती हुई मानसून द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होता है? तो कोरोमंडल तट वही तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून के द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है कोपेनहेगन की भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है? जो कोपेनहेगन की भारतीय जलवायु है तो ये तापमान और वर्षा पे आधारित है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति तो छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है वहाँ से होता है। नेक्स्ट भारत में मानसून ठहरने का सबसे कम अवधि किस प्रदेश में? सबसे कम जो है समय तक किस राज्य में मानसून ठहरता है? तो ये पंजाब में, याद रखिएगा पंजाब में। नेक्स्ट है कि मानसून की सबसे कम अनियमितता पाई जाती है कहाँ पे? अनियमितता कहाँ पे पाई जाती है सबसे कम? तो उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे कम अनियमितता है, यानी टाइम टू टाइम होता है। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हिप्पलस ने। नेक्स्ट है कि कोपेन द्वारा संबोधित AWCWG जलवायु भारत के संदर्भ में किस जलवायु का द्योतक है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का ये द्योतक है। दो तरह का जलवायु कोपेन द्वारा AWCWG। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दिया हुआ कोपेन के अनुसार AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो कोरोमंडल तट पे, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में वही दिया हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत में है AW और CWG, तो AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कोरोमंडल तट पे। नेक्स्ट देखते हैं जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु में जो तटीय वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, तमिलनाडु में बोलेगा तो उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से, और उत्तर पश्चिम में बोलेगा तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। नेक्स्ट कि मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह क्या है? तो वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, ये जो है मानसूनी वर्षा का विशेषता नहीं है। दिल्ली की वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि यह जो है
समुद्र से दूर है इसलिए तापांतर अधिक होता है। नेक्स्ट दिया है कि भारत में शीतकालीन पवनों की दशा क्या होती है। शीतकालीन पवन तो वही है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से जब दक्षिण पश्चिम यानी लौटती हुई मानसून होती है वही वर्षा कराती है शीतकालीन में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। नेक्स्ट, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, तो 8 प्रदेशों में। कौन से पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, तो खासी पहाड़ी जो है यहाँ पे अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि अगर अरब सागर के शाखा के मानसूनों की दशा होती है, अरब सागर में जो मानसून की दशा क्या होती है, तो दक्षिणी छोर से पश्चिम की ओर, दक्षिण छोर से पश्चिम की ओर मानसून की दशा होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होते हैं, दक्षिण पश्चिम तो नवंबर में। नेक्स्ट, स्थानीय आयोजना के लिए कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रस्तावना किसने दी, स्थानीय आयोजनाओं के लिए कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रस्तावना तो ये हो जाएगा भारतीय योजना आयोग ने। एलिनीनो क्या है, तो ये भारतीय मानसून से संबंधित है, एलिनीनो, ठीक है, याद रखिएगा, एलिनीनो भारतीय मानसून से संबंधित है। नेक्स्ट दिया है कि भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, तो क्या प्रभावित नहीं करता है, तो गल्फ स्ट्रीम जो धारा होती है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट, कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है, तो CWG द्वारा दर्शाई गई है। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जो जलवायु है CWG के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर पूर्वी मानसून जब भी बोलेगा तो वही तमिलनाडु के कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय में अवस्थित है। आम्र वर्षा संबंधित है, तो आम की फसल से जब भी आम्र वर्षा होती है तो उस समय आम जो है पकने लगता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, वही प्रायद्वीपीय तट में सबसे पहले पड़ेगा केरल, तो यहीं पे सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। मृदा को किस प्रकार के तंत्र की उपमा प्रदान की गई है, तो जीवित तंत्र, जो मृदा को जीवित तंत्र का उपमा दिया गया है। नेक्स्ट है कि मृदा की उर्वरता ह्रास को कौन सी संज्ञा प्रदान किया गया, तो मृदा अवकर्षण, जो मृदा की उर्वरता ह्रास होता है उसको मृदा अवकर्षण का संज्ञा दिया गया है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले तो पैतृक पदार्थ, जलवायु, उच्चावच और जीव और समय। नेक्स्ट है कि मृदा जनन के विभिन्न प्रकर्मों को सक्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा, तो जलवायु हो जाएगा। किसमें, तो मृदा जनन के प्रकर्मों को सक्रिय बनाने में। नेक्स्ट कि मृदा में जीवाश्म पदार्थ की कितनी मात्रा पाई जाती है, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा 5 से 10% पाया जाता है मृदा में। मृदा के निर्माण में किस खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो क्वार्टज की। किसकी मात्रा अधिक होती है मृदा के निर्माण में, किस खनिज की, तो क्वार्टज की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कि चाय, कहवा, काजू, सिनकोना के लिए किस प्रकार की मृदा उपजाऊ बढ़िया होता है, तो ये लेटेराइट मृदा होती है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। मैग्रोव वनस्पतियाँ किस मृदा में उगती है, तो दलदली मृदा में मैग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत का द्वितीय विशालतम मृदा का प्रकार कौन है, विशाल मृदा का द्वितीय विशालतम मृदा का प्रकार कौन है, लाल मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। वर्षा के साथ चूना एवं सिलिका के निछालन तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर कौन सी मृदा होती है, किसके क्या, तो वर्षा के साथ चूना और सिलिका के निछालन, लोहे के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के यौगिक के से भरपूर कौन सी मृदा होगी, लेटेराइट मृदा होगी। मकान हेतु ईंट बनाने के लिए किस मृदा का प्रयोग किया जाता है, लेटेराइट मृदा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, दिया है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से संसार के कितने सर्वाधिक वन वाले देश कौन से हैं, प्रतिशत की दृष्टि से बताना है। संसार के 3 सर्वाधिक वन जहां पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील, पेरू और कांगो में। नेक्स्ट है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को जल उपलब्धता के कारण आधार पर किन 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो ये जो है पर्णपाती वन को जल की उपलब्धता के आधार पे किस भाग में, 2 भाग में, तो आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो ये 100 से 200 सेमी
सेंटीमीटर तक वर्षा होता है आर्द्र पर्णपाती वन में, और शुष्क में 70 से 100 सेंटीमीटर तक का। ठीक है, नेक्स्ट दिया है अफ्रीका का सबसे बड़ी नाव्य नदी, तो कांगो है, जिसको जायरे भी कहा जाता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है कांगो।